अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना हनान है और हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो दिमाग की सलाहियतें हैं वो आजकल किसी भी एज में मदम पड़ जाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर नाउम्मीदियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटीज ज्यादा होना स्टार्ट हो गई हैं। हम प्रॉब्लम्स को टैकल करने की जो सिचुएशंस होती हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं और नाउम्मीदी में ज्यादा गिरते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, साइंस कहता है कि जो एज होती है वो नंबर है सिर्फ, आपकी ज़हनी सलाहियतों पे इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन हमारे माशरे में ये हो रहा है कि 50 साल के बाद हम नाउम्मीदियों में, डिप्रेशंस में और मनफी सोचों में ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। जैसे हम अपनी बाकी जिस्म की अज़ा की, दिल की, अपने आप को बीपी से, कोलेस्ट्रॉल से बचाने के लिए प्रिवेंशंस करते हैं, अपनी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो ऐसी कौन-सी तदाबीर हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके 50 साल की उम्र के बाद भी नाउम्मीदी में और बाकी मसाइल में ना जाएँ? इवन कि आजकल की यंग जनरेशन भी वो इन मसाइल में ना गिरे। वो ऐसी तदाबीर हैं जो आप आज से शुरू करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हमारी अंदर क्यों आती हैं। अच्छा, और ये प्रॉब्लम 50 साल के बाद ही ज्यादा क्यों आती हैं? अच्छा, इसकी रीजंस ये हैं कि 50 साल के बाद हमारे दिमाग में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं और जब वो चेंजेस आना स्टार्ट होती हैं तो हम आम मूड स्विंग्स का शिकार हो जाते हैं। हमारी यादाश्त पे असर होती है और हमारे अंदर रवायती तौर पे कुछ तब्दीलियां आती हैं जो हमें नाउम्मीदी, डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ज्यादा लेके जाती हैं। तो ये वो रीजंस बनती हैं जो 50 इयर्स की एज के बाद आपको ज्यादा जो है ट्रबल करना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो सब चीजें हमें प्रॉब्लम कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, इसके अंदर मैक्सिमम जो चीज हमारे ऊपर हावी होना शुरू होती है उसकी वजह ये बन जाती है कि हमारी खुराक कुछ ऐसी हो जाती है जो हम ले रहे होते हैं, जो हमें ट्रिगर करती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी मेन वजह मानी जाती है वो ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। और जब फिजिकल एक्टिविटीज खत्म होती हैं आपकी, तो फिर जो है आपका खून का बहाव भी कम होना शुरू हो जाता है, आपकी ब्लड के फ्लो को वो पहले जैसा नहीं रहता, जिसकी वजह से आप जो हैं ज्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि 50 साल के बाद नाउम्मीदी, डिप्रेशन ये ज्यादा इसी वजह से होना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज में भी कम होना शुरू हो जाते हैं। अभी जो मसले हैं ये सबसे ज्यादा आपको किस चीज पे प्रॉब्लम करते हैं? इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। दूसरी चीज, अब नाउम्मीदी का बहुत ज्यादा शिकार आना शुरू हो जाते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से। तीसरी चीज ये आ जाती है कि आप बहुत ज्यादा नींद की प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, आपको नींद ना आना, आप ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो जब ज्यादा सोचते हैं तो फिर आपकी नींद को जो है वो डैमेज करता है। चौथी चीज ये है कि आप जो हैं समाजी तौर पे लोगों से मिलना जुलना कम करना शुरू हो जाते हैं। आप तन्हाई का शिकार बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब आप तन्हाई का शिकार ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो आप तन्हा हो जाते हैं। और यही वो वजह बनती है जो आजकल आपकी सब चीजें जुड़ती हैं जाके आपकी दिमागी सेहत के साथ। अगर आपकी दिमागी हेल्थ अच्छी है तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर आपकी दिमागी हेल्थ नहीं अच्छी तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है आपकी दिमागी सेहत है। ये आजकल 50 इयर्स के बाद तो मैक्सिमम देखी जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा शुरू हो गया है कि वो तन्हाइयों का शिकार होना शुरू हो गए हैं, उन्हें लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। तो चलें बात करते हैं इसके ऊपर। अब हमने इन सब चीजों को रिवर्स करना है, अपनी दिमागी सेहत को बिल्कुल बेहतरीन करना है जैसे हम अपनी बाकी जिस्म की सेहत का ख्याल रखते हैं। अब वो किस तरह मुमकिन है? अच्छा, अब साइंस हमें ये समझाती है, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। वो आपको ये समझाती है कि जो है ना आपका दिल, जिस तरह आपका लाइफस्टाइल सारी जिंदगी का उस पर अफेक्ट करता है, उसी तरह आपकी दिमागी सेहत के ऊपर भी आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जो आपने अपनी दिमाग की सेहत की बेहतरीन नशोनुमा करनी है, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपका लाइफस्टाइल। तो इन चीजों को रिवर्स गियर लगाने के लिए, ये जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ गई हैं इनसे बचने के लिए आपको अपनी बॉडी में रिवर्स गियर लगाना जरूरी हो जाता है। अब वो किस तरह मुमकिन है, आइए जानते हैं। अब जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो फिर आपको कुछ चीजों की एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं, कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनको आप फोकस करते हैं तो फिर आप अपने आप को बिल्कुल उसी तरह ही केयर करेंगे जिस तरह आप अपने बाकी जिस्म का ख्याल कर रहे हैं, अपने दिल का, अपने अपने जिस्म के गुर्दों का और बाकी चीजों का, जिस तरह आप अपने
ब्यूटी का ख्याल रख रहे होते हैं। तो इसी तरह आपके दिमाग की सेहत के ख्याल के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहली तो ये आ जाती है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाना है। फिजिकल एक्टिविटी में आ जाता है कि आपको खुद को जिस्मानी तौर पे मसरूफ रखना है। अब जिस्मानी तौर पे जब आप खुद को मसरूफ रखते हैं, तो हमने देखा है कि हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं जब उनके घर में शादियां होना शुरू हो जाती हैं या उनके बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें वो नहीं करना। अगर वो बिल्कुल रिटायर हो जाते हैं, वो बिल्कुल सारे काम अपने घर के छोड़ देते हैं, तो वो दिमागी बीमारियों में ज्यादा मुब्तला होने के चांसेस होते हैं। अगर वो थोड़े छोटे मोटे काम करते रहते हैं एज अ हेल्प, वो अपनी बहू की, बेटी की या बेटे की, कोई भी उनकी लाइफ में हो, उनके साथ करते रहें, अपने घर के डेली बेसिस के थोड़े थोड़े काम अगर वो खुद करते रहें, तो ये चीज उनको जिस्मानी सेहत से ज्यादा उनके लिए दिमागी सेहत के लिए काम करती है। रेगुलर वॉक्स करें, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करें अपनी बॉडी में उसके साथ साथ, और जिससे आपकी बॉडी के अंदर मेन चीज आपकी बॉडी में जो सबसे ज्यादा होती है ना, वो ये होती है कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन किस लेवल पे काम कर रही है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो आपकी मूड स्विंग्स पे बहुत बेहतरीन असर रखता है। तो जब ये छोटी छोटी चीजें आप करेंगे डेली बेसिस पे, आप अपनी हैबिट्स बना लेंगे अपने छोटे छोटे काम करने की, उसके बाद उसके साथ आप लाइट वॉक करेंगे, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपके मूड को भी बेहतर करेगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, तो आपकी याददाश्त बेहतर हो जाए शुरू हो जाएगी, आपके अंदर नाउमीदी के एलिमेंट्स कम आ जाएंगे। कि कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उस खाली दिमाग को जब आप फिल करना शुरू करेंगे, तो फिर आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बहुत जरूरी चीज ये आ जाती है कि अगर आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज सीखने की तरफ अपने आप को कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि एक इंसान वो होता है जिसके पास कुछ भी सीखने के लिए नहीं है, और उसके दिमाग के अंदर जो ग्रोथ का लेवल है वो कम होगा, उसकी सोचने की सलाहियत कम होगी, क्योंकि उसके आसपास सीखने की चीजें महदूद होंगी। जब आप अपनी सीखने की चीजों को थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, जैसे छोटा बेबी है, आप 2-3 साल का बच्चा देखेंगे, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो सीखने के प्रोसीजर से गुजरना शुरू होता है और वो फिर बहुत ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है, वो बहुत कुछ सीखता है, और जब वो सीखने के प्रोसीजर पे होता है तो फिर वो ज्यादा उसका दिमाग तेज काम करता है। तो इसी तरह जब हम लोग हैं हमारे घर में, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को लर्निंग स्किल्स की तरफ लेके जाएंगे, कोई भी चीज सीख लें, जो अगर आपकी कुकिंग हैबिट है तो आप अपने आप को डेली बेसिस पे कुकिंग की तरफ ले जाएं। अगर आप मर्द हैं तो आपको बेसिकली आप कोई ना कोई चीज, जैसे कि आपने सारी जिंदगी आप काम करते आए हैं, तो कोई ना कोई काम सीखना स्टार्ट कर दें। गार्डनिंग स्टार्ट कर दें, आपके लिए बेहतरीन चीज है। ये जो पौधों से मोहब्बत है, ये बड़ी खूबसूरत मोहब्बत होती है। आप जुबान की तरफ जा सकते हैं। आप घर के कुछ ऐसे काम हैं जो आप, जैसे इलेक्ट्रिक वर्क्स कह सकते हैं आप ये कर सकते हैं। ये चीजें आपके दिमाग को तेजी की तरफ लेके जाती हैं। फिर आपको चाहिए, जो मेन चीज आ जाती है कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा अहम है वो हमारी खुराक है। तो अपनी खुराक में ऐसी चीजें शामिल करें जो आपके दिमाग को बूस्ट करने के लिए काम करती हैं। ऐसे बहुत सारी खुराक आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, ये जो आपकी माइंड को जो है बूस्ट करने का बहुत बेहतरीन काम करती हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको बड़ा फायदा देती हैं। नट्स लें, दूध पिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, मीट लें, और शहद का इनटेक करें। ये आपकी बॉडी को बड़ा ज्यादा फायदा देती हैं और आपकी ब्रेन को बूस्ट करती हैं। तो ब्रेन बूस्टर्स आपके लिए जरूरी हैं, भले वो विटामिन की सूरत में लिए जाएं, भले वो खुराक की सूरत में लिए जाएं। ये आपके दिमाग की तेजी में बहुत अहम किरदार करती हैं। और फिर हम चलते हैं चौथी चीज फिर वही आ जाती है कि समाजी कनेक्शन, लोगों से इंटरेक्शन आपकी जिंदगी की बेहतरीन चीज है। जो लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं ना, तो फिर आपके दिमाग की सलाहियतें ज्यादा तेज होना शुरू हो जाती हैं। जो भी चीज स्किल की सूरत में होती है, नॉलेज की सूरत में होती है, और वो आपके दिमाग को हमेशा तेजी की तरफ भेजती है, वो सोचने की सलाहियत को इम्प्रूव करती है। उसकी वजह से आप जो है डिप्रेशन से, नाउमीदी से, मूड स्विंग्स के इस तरह के प्रॉब्लम से बच जाते हैं। 50 ईयर्स की एज में आपके लिए ये रिक्वायरमेंट्स इसलिए ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि आप तन्हाई की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। मैं जैसे थोड़ी सी इसको थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप स्कूल में चले जाते हैं, आपका डे वहां पे गुजर जाता है, वापसी पे आपकी एक अगली अमल होती है, आपके दिमाग को सुकून चाहिए होता है और आप सो जाते हैं। माँ बाप जो होते हैं अर्ली एज में, उनको अपने बच्चों की फिक्र होती है, वो जॉब पे होते हैं, वो वहां पे बिजी हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। जो छोटे बच्चे होते हैं
उनकी टेक केयर के लिए माँ का सारा टाइम वहां पे गुजर जाता है। तो ये वो चीजें होती हैं कि वो डेली बेसिस पे बिजी होते हैं, उनके पास बहुत कुछ करने के लिए होता है, इसलिए उनके टाइम की मैनेजमेंट फिर कहीं ना कहीं हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि 50 साल के बाद आपके दिमाग की नशोनुमा ज्यादा जरूरी इसलिए है, उसका टेक केयर ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास चीजें कम हो जाती हैं करने के लिए। तो जब आप अपनी लाइफ में चीजों को एंटर कर लेते हैं, फिजिकली आप लोगों से मिल रहे होते हैं, समाजी लोगों से आपका सोशल नेटवर्क ज्यादा होता है, तो फिर आप इन चीजों में कम इन्वॉल्व होते हैं। पांचवी चीज फिर वो आ जाती है कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ना तो सिर्फ 50 साल की एज के बाद, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो आपकी प्रैक्टिस है वो इवन आपके बचपन से ही करवानी चाहिए, जो कि हमारे पाकिस्तान में इसके भी इस तरह की अवेयरनेस नहीं दी जाती। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो आपको बनाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके दिमाग की सेहत को पैदा करता है। उसकी रीजंस क्या है? छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जब वो हर्डल्स क्रिएट करती हैं तो आप स्ट्रेस लेते हैं, तो फिर आप नींद से जो है आपका ताल्लुक कम होना शुरू हो जाता है। दबाव ज़हनी बहुत ज्यादा रहता है, मुसलसल दबाव के वजह से आप बेशुमार बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को भी और खुद को भी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बचपन से सिखाएं, और जब वो 50 साल की एज में आते हैं तो तब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो मैनेजिंग योर स्ट्रेस जो है आपकी ब्रेन की हेल्थ की सबसे बड़ी चीज है। अब मैं इसमें ये कह सकती हूँ आपको कि अगर आप 50 साल की उम्र में हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें पार्क में वॉक करने से सुकून मिलता है, किचन में काम करने से सुकून मिलता है। जैसे मर्द हजरात हैं, मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ मजहबी लिहाज से वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो अपने मजहब को 50 साल की एज के बाद ज्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनको सुकून देता है। तो काइंडली ये इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि आपके अंदर स्ट्रेस की मैनेजमेंट ज्यादा हो। अपनी नींद को पूरा करें, मुसलसल किसी भी चीज की टेंशन मत लें, क्योंकि मुसलसल किसी भी चीज की टेंशन लेने से आपके दिमाग के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है डलनेस का शिकार हो जाती है, आप नेल्स पैटर्न का शिकार हो जाते हैं, आप वेट गेनिंग का शिकार हो जाते हैं, और ये वो सारी चीजें हैं जो दिमाग के साथ जुड़ी होती हैं, और फिर ये मुसलसल जो है अगली बीमारियों का सबब बनना शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी में। तो बेसिकली जो मैनेजिंग जो स्ट्रेस जो है वो सबसे बेहतरीन काम है आपका जहनी नशोनुमा के लिए। अब अगली चीज ये आ जाती है कि आपकी खुराक में अगर जंक फूड बहुत ज्यादा है, अगर आप बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, फैटी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, तो वो आपके अंदर भूलने की बीमारी डिमेंशिया इसको ज्यादा कर देता है। वो आपके खून के बहाव को जो है वो डैमेज करता है, दिमाग के सेल्स को डैमेज करता है, और रिकवरी के प्रोसेस को स्लो करता है। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपकी सेहत को खराब करती हैं। तो मैनेजिंग योर फूड जो है वो बहुत जरूरी है आपके अंदर, क्योंकि सेहत के अंदर जो दिमागी सेहत के लिए अच्छा खुराक, अच्छा इन्वायरमेंट, हर चीज रिक्वायर्ड होती है। रेगुलर चेकअप्स लें अपने डॉक्टर से। अगली चीज मैं ये रिकमेंड कर सकती हूँ आपको कि रेगुलर डॉक्टर से चेकअप्स लें, क्योंकि 50 के बाद आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी तब्दीलियां आ रही थी। इवन अब तो 30 के बाद भी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। तो रेगुलर चेकअप जो होते हैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जो है आपके वाइटामिन के टेस्ट, B12, विटामिन D3, कैल्शियम, की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं स्ट्रेस की वजह से। तो आप जो है इनको रेगुलरली अपने डॉक्टर्स के साथ चेकअप डिसाइड कर लें। आपका कोई भी फैमिली फिजिशियन है, आपका कोई भी डॉक्टर है जिससे आप इजीली कंफर्टेबल होते हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में, तो काइंडली उसके साथ ये डिस्कस कीजिए। और हर 6 to 1 year कि 6 मंथ से 1 year के दरमियान में इस चेकअप को अपना लाइन अप किया करें, और जो है आप देखेंगे कि आप जो है दुनियावी जिंदगी की तरफ बेहतरीन तरीके से जीने की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक टिप्स हैं जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं, और ये मामला जो है आपकी जिंदगी के हल करने में आपके लिए आसानियां पैदा करती हैं। अब इख्तिताम की तरफ जाने से पहले मैं ये कहूंगी कि खुशियां का ताल्लुक जो होता है ना, वो इंसान के अपने अंदर होता है। साइंस कहती है कि दिमागी सेहत का ताल्लुक खुशियों के साथ बहुत ज्यादा होता है, और खुशियां उन लोगों में सबसे ज्यादा होती हैं जो अपने आप को कुछ ना कुछ सीखने की तरफ रखते हैं, लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं करते, और हर चीज में नुक्ताचीनी करने की बजाय आसानी ढूंढ के अपनी कोशिश को, अपने आप को बेहतर करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में खुशियां सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो चीज अहमियत रखती है वो है खुशी। खुशी आपको 10 साल का बच्चा है उसकी खुशी की एक अलग डिमांड है, 20 साल के बच्चे की, आदमी की, और टीनेजर की एक अपनी डिमांड है, 30 में अलग है, 40 में अलग है, 50 में अलग है। तो हर एज में आपकी खुशी की नौयत चेंज होती है। लेकिन जो एक चीज
जो कभी नहीं बदलती, वो है आपकी खुशी का पैटर्न। खुशी का पैटर्न आज साइंस ये कहती है कि जिसके अंदर तजस्सुस होता है जिंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाने में, सीखने में, सिखाने में, तो वो लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुशी कभी खत्म नहीं होती। तो अगर आप अपनी खुशियों से जुड़े रहेंगे तो आप अपनी ज़हनी बीमारियों से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। और खुशियाँ यही हैं कि लोगों के साथ इंटरेक्शन रखें, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में इंटरफेरेंस ना करें, क्योंकि जब आप इंटरफेरेंस करते हैं तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी अपनी लाइफ इतनी आपके लिए अहमियत रखनी चाहिए, आप सबसे पहले खुद अपने आप को अहमियत में रखें, ताकि आपको किसी की लाइफ के अंदर झाँकने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये आपकी खुशी की एक बड़ी कड़ी है अगर आप ये देखें, और अल्लाह ताला भी हमें यही जो है समझाते हैं, तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। और अब लास्ट नॉट द लीस्ट, अल्लाह ताला ने आपको ये दिमाग दिया है, जो आपको सेहत दी है, इसकी हिफाज़त आपके ज़िम्मे लगाई है। तो इसकी हिफाज़त करना आपका सबसे अव्वलीन तरजीह है, इसके बाद सब कुछ आता है। आप सेहतमंद होंगे तो आपके इर्द-गिर्द के लोग सेहतमंद होंगे। अगर आपकी दिमागी सेहत अच्छी होगी तो आपके बच्चों की दिमागी सेहत भी अच्छी होगी। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी तो आपके बच्चों के अंदर भी नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर आप नुक्ताचीनी की आदत नहीं रखते तो आपके बच्चे भी नहीं रखेंगे। क्योंकि आपके इर्द-गिर्द का माहौल हमेशा आपके इर्द-गिर्द के लोगों को अफ़ेक्ट करता है। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आप अपने आप को लाइवली रखें, बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जिएँ, ये आपके बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होगा। असल में ये तोहफ़ा सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपकी अपनी ज़ात के लिए है। तो अपने दिमाग की सेहत का ख्याल करें, क्योंकि दिमाग की सेहत ही हर सेहत का इलाज रखती है। तो इसलिए बाकी लोग चीज़ों की तरह जो आप बीपी की, शुगर की, हार्ट की, हर चीज़ की मेडिसिन लेते हैं, इसके साथ-साथ अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। ये आपकी लाइफ की बेसिक चीज़ है, जिस पे आपका काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी हर चीज़ से कनेक्शन रखती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस के साथ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।